हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर गुणनखंड के 3 सवाल भी ले लिए हैं कि 24 का गुणनखंड निकालो, 124 का गुणनखंड निकालो और 225 का गुणनखंड निकालो। तो इन तीनों क्वेश्चनों को यानी तीनों सवालों को हम बिल्कुल आसानी से समझेंगे एक एक करके। तो चलिए पहले हम अपने 1 नंबर वाले को करते हैं। तो हमें 24 का निकालना है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 24 और इस तरीके से लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। तो पहले समझिए गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होता है? तो गुणनखंड हमारा, जैसे मान लीजिए हमारी 1 मीटर की रस्सी है, ये कितनी है? 1 मीटर की। कितनी हो गई? 1 मीटर। या कितनी भी लंबी है, तो एक रस्सी को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना ही क्या होता है? गुणनखंड होता है। यानी भी किसी भी संख्या को छोटे छोटे भागों में उसे विभाजित करना होता है और लास्ट में उसे पूरा यानी कि पूरा जोड़ने पर वही संख्या मिलनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 24 है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस 24 को किस संख्या से काटे, यानी सबसे छोटी संख्या ये किस संख्या से कट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या 1 का कोई भी टेबल नहीं होती है, टेबल 2 की होती है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 2 से हमने विभाजित किया तो 2 का भाग पहले 2 में लगाएंगे तो 2 एकम 2, फिर लगाएंगे 4 में तो 2 दूना 4, यानी 12 बार में ये विभाजित हो जाएगा। तो यानी 12 दूनी 24। फिर यहाँ पर देखिए इस तरीके से लाइन खींच लेंगे। अब देखेंगे इस 12 को, तो ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा, यानी 2 छक्के 12, यानी 2 से कट जाएगा। फिर देखिए 2 से फिर कट जाएगा क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 आता है, तो 2 तिहाई 6, यानी हमें क्या करना है? भाग करते जाना है। तो यहाँ हमने भाग कर दिया, तो 2 तिहाई 6, यानी 3 बार में कटा तो 3 यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए, अब यहाँ पर 2 से भागा नहीं लगेगा क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आएगा, यानी कि 3 2 से नहीं कटेगा। तो आगे बढ़ जाते हैं तो 3 से काट देंगे। फिर तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और हमारा लास्ट में आ गया 1, यानी कि ये हमारा गुणनखंड पूरा हो गया है। अब इसको चेक करने के लिए सभी क्या करते हैं? गुणा। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यहाँ पर 2 ये वाला लिख दिया, फिर ये 2 है तो ये 2, फिर यहाँ पर 2 है तो फिर 2 लिख दिया, फिर 3 है तो 3 लिख दिया। सभी क्या करेंगे? गुणा। तो 2 दूना 4, 4 दूना क्या होता है? 8, और 8 3 क्या होता है हमारा? 24। क्या होता है? 24, यानी 24 का गुणनखंड किया, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और उन हिस्सों को सभी को हमने जब जोड़ा यानी एक साथ में गुणा किया तो क्या हुआ? यह हमारा वही का वही मिल गया। यदि हमारा गुणा करने पर 24 नहीं आता तो यह गुणनखंड हमारा क्या था? गलत था। लेकिन हमारा 24 ही आ गया तो क्या है? इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब चलिए हम थोड़ा कठिन करते हैं, यानी बड़े को करते हैं। ये क्या है? हमारा 124 का हमें गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे 124 और इस तरीके से खींच लेंगे। पहले तो हमें इसी तरीके से उसे खींच लेना है। फिर इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर हम आपको एक और ट्रिक बता देते हैं। यहाँ देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। 2 यानी कि 0 2 4 6 8, यदि ये संख्याएं संख्या के लास्ट में आ रही हैं, यानी लास्ट की संख्या इनमें से कोई संख्या है तो वहां पर 2 से कट जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ लास्ट में क्या है? 4, यानी कि 2 से कट जाएगा। ये क्या कटते हैं? 2 से कट जाते हैं। तो 2 से इसे काटेंगे, 2 से काटा तो 2 का भाग पहले तो 12 में देंगे, तो 2 छक्के 12, और यहाँ पर किस में आएगा? 4 में, तो 2 दूना 4, यानी 62 बार में ये कट जाएगा। यानी हमने भाग किया तो कितना आया? जैसे यहाँ भाग करके भी दिखाते हैं, 2 का भाग देंगे हम 124 में, तो 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर अंक उतारेंगे 4 का, 2 दूना 4, और यहाँ पर ये भाग हो जाएगा। कितना आया? 62। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? 62 लिखा है। यदि आप इस तरीके से नहीं काट पाते हो तो आप इस तरीके से भाग करके भी काट सकते हो। फिर देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 2 हमारा 2 से कट जाता है, यानी 0 2 4 6 8। यदि ये संख्या लास्ट में आ रही है, यानी कि लास्ट की संख्या इनमें से कोई है तो वो 2 से कट जाएगा। तो फिर 2 से काटते हैं, इसे काटेंगे 2 से। तो देखिए यहाँ पर 2 तिहाई क्या होता है हमारा? 6 होता है। कितना होता है? 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, यहाँ पर आ गया 31। तो अब देखिए
31 में ना तो 3 से भागा जाएगा, ना 7 से, ना 11 से, यानी कि 31 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो किसी भी संख्या से नहीं कटती है। और जब कोई ऐसी संख्या आ जाए कि किसी भी संख्या से वो संख्या ना कटे तो क्या करते हैं, उसी संख्या से काट देते हैं, यानी कि 31 से इसे काट देंगे तो ये आ जाएगा 1, यानी लास्ट में हमारा 1 आ जाना चाहिए। लेकिन यदि ये किसी संख्या से कटता तो पहले हम उस छोटी संख्या से काटते, हम पहले पूरी की पूरी संख्या से नहीं काटते, आपको ध्यान में रखना है। फिर करेंगे गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 31, तो 31 दूना 62 और 62 दूना यानी कि हमारा 124, यानी 2 दूना क्या होता है हमारा 4, और 4 गुणा जब 31 में करेंगे तो कितना आएगा 124, और ये क्या है हमारे 124, इसका फाइनली आंसर, यानी कि हमारी वही संख्या आ जानी चाहिए। अब चलिए हम थोड़ा आपको और कठिन सिखाते हैं। ये हमारा तीसरा क्या दिया गया, 225 का गुणनखंड निकालना है। किसका निकालना है, 225 का। तो यहां लिखेंगे हम 225। ये हमारा क्या है, थोड़ा कठिन है, इसको आपको जरूर से सीखना चाहिए। तो यहां देखिए 225, अब देखिए जैसे 0 2 4 6 8, यदि ये संख्याएं हैं तो हम मान लीजिए 2 से कट जाता है, लेकिन इनमें से कोई संख्या नहीं आ रही है तो ये 2 से नहीं कटेगा। आगे आता है हमारा 3, तो यहाँ पर 3 से हमें कैसे पता चलेगा, हम इसमें भाग लगाएंगे। जैसे देखिए 3 का भाग लगाएंगे तो किससे, 3 7 21, एक बचेगा 3 5 15, यानी ये 3 से कट जाएगा। देखिए 3, तो 3 का भाग पहले 22 में, तो 3 7 21, एक बचेगा वो नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 15, तो 3 5 15, यानी 75 बार में ये कट जाएगा। आपको यदि ये काटना नहीं आता है तो हमने आपको पहले ही बताया, आप 3 का भाग 225 में इस तरीके से कर लेना। जैसे हम करेंगे तो यहाँ पर इसमें भाग लगाएंगे पहले, तो 3 7 21, यहाँ पर लिखेंगे 21, एक बचेगा, इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर इसको उतार लेंगे तो आ जाएगा 5, तो 3 5 15, यहाँ पर ये भाग हो गया, कितना आया 75 आया। तो यहाँ पर भी हमने क्या लिखा है, 75 ही लिखा है। और यदि आपको भाग भी नहीं आते हैं तो हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भाग के वीडियो का लिंक भी दे देंगे, आप वहां से जाके भाग को सीख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे फिर 3 से कट जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 दूना 6, फिर एक बचेगा तो 3 5 15, कितना आ गया 3 5 15, यानी 25 क्या होता है 75। यदि 3 का भाग जब हम 75 में करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। फिर देखिए अब ये 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 25 नहीं आता है। यहाँ पर देखिए तो काटेंगे किससे, जब 2 से नहीं कटा तो 4 से नहीं कटेगा, तो काटेंगे 5 से, ये 5 से कट जाएगा, तो 5 25, फिर 5 से काट देंगे तो यहाँ पर 5 एकम 5, और ये लास्ट में हमारा 1 आ गया। और फिर करेंगे इन सभी संख्या का गुणा, तो 3 गुणा कितना होगा 3 गुणा, और यहाँ पर कितना होगा 5 गुणा 5, तो 3 3 9, और 9 पन्ना 45, और 45 पंचे हो जाएगा हमारा 225, कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। चाहे इस तरीके से भी कर लो, 5 25, यहाँ पर क्या हो गया 5 25, और 25 गुणा 3 में करेंगे तो 25 75, और 75 का गुणा 3 में करेंगे तो होगा हमारा 225। यह हमारा क्या आ गया, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये क्या है, हमारा बिल्कुल सही है, और ये क्या है इसका आंसर। अभी आप लोगों को इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। होमवर्क के तौर पर हम आपको यहाँ पर एक गुणनखंड देंगे छोटा सा, जिसको आपको स्वयं से करना है, और उसका आंसर कितना आ रहा है कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताना है। तो यहाँ देखिए आपके लिए ये रहा सवाल, आपको करना है 64 का गुणनखंड। किसका करना है, 64 का गुणनखंड, और इसका आंसर कितना आ रहा है कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताना है। और यदि इन गुणनखंडों में कहीं पर भी कोई डाउट लगा हो या समझ में ना आए हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे और आपको दोबारा समझा भी देंगे। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।